नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं पीआर एजुकेशन सॉल्यूशंस सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र में। आज हम आपकी बातचीत करवाएंगे पीआर एजुकेशन सॉल्यूशंस के डायरेक्टर सत्येंद्र मान जी से और उनसे हम जानेंगे कि स्टडी वीज़ा के लिए क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी कंट्री में वो डील करते हैं। सत्येंद्र जी, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सत्येंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहूँगी पीआर एजुकेशन सॉल्यूशंस के बारे में, कैसे आपने शुरुआत की, सबसे पहली जो ब्रांच थी वो कहाँ ओपन हुई, आप इसके बारे में पहले सबसे बताइए। नेहा जी, इस कंपनी के जो फाउंडर हैं मिस्टर रोहित गलावत जी हैं, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 2015 में सिडनी से की थी। हमारा जो हेड ऑफिस है वो सिडनी पैरामीटा में है और रिसेंटली हमारी 6 ब्रांचेज इंडिया में है। सोनीपत में ऑपरेशन हेड ऑफिस है जहाँ पे सारी जो फाइल्स हैं वो प्रोसेस होती हैं। फिर करनाल है, कुरुक्षेत्र है, पंजाब में गुरदासपुर है, जालंधर है और उत्तराखंड में रुद्रपुर में है। अभी रिसेंटली 15 जुलाई को कुरुक्षेत्र में ब्रांच ओपनिंग की है, तो यहाँ पर आइल्स पीटी के कोचिंग दी जाती है। सत्येंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने 15 जुलाई से जो है शुरुआत की है, तो मैं जानना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए कि किस तरह से जो एक बच्चा है बाहर जाना चाहता है वो अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस रहता है स्टडी वीज़ा के लिए? देखिए, प्रोसेस सबसे सिंपल ही है। अगर आप बाहर किसी कंट्री में जा रहे हो, आप यूके जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो या कनाडा जा रहे हो या यूएसए जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपनी एकेडमिक्स जो रहती है वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। जब उसके बाद आपकी एकेडमिक कंप्लीट होती है तो आपको आइल्स पीटी का टेस्ट देना पड़ता है। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में आइल्स पीटी की क्लासेस हैं और वो क्लासेस अभी स्टार्ट, हमने आपको बताया 15 जुलाई से स्टार्ट की थी। तो अभी प्रोसेसिंग है, ऐसा ही है कि स्टूडेंट को सबसे पहले आइल्स मैंडेटरी होता है। जैसे आजकल यूएसए में आइल्स, विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हो, बट फिर भी अदर कंट्रीज़ में, जैसे मैं बात करूँ कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उसमें आइल्स पीटी की मैंडेटरी रहती है। कनाडा में वैसे मोस्टली आपका आइल्स चलता है और ऑस्ट्रेलिया में आप पीटी, क्योंकि पीटी जो है वो ईजी है, थोड़ा सा ईजी रहता है बैंड लेने के लिए आइल्स के कंपेयर। आपके पास अगर बच्चा आता है, जैसे आइल्स और पीटी के बहुत से सेंटर हैं, एक तरह से ये कह लीजिए कि बाढ़ सी आई हुई है, लेकिन बच्चा जो है पीआर एजुकेशन सॉल्यूशंस के पास ही क्यों आए आइल्स और पीटी के लिए? क्या ऐसा कुछ अलग है पीआर एजुकेशन सॉल्यूशंस में, क्या कुछ कहेंगे आप? एक तो मैम सबसे जो हमारी जो एक जो फीचर्स है मेन आइल्स पीटी का, जो क्लासेस हैं उनका साइज़ अच्छा है, जो सिस्टम है वह भी काफ़ी अपडेटेड सिस्टम्स हैं, लैब भी अच्छी है और जो हमने बैचेज रखे हुए हैं स्मॉल साइज़ के रखे हुए हैं और जो हमारे ट्यूटर्स हैं वो भी काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। और अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं 15-20 के आसपास जो कि अभी क्लासेस आइल्स और पीटी की ले रहे हैं। सत्येंद्र जी, अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आइल्स और पीटी के लिए, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी, किस तरह का स्टडी मटेरियल आपके यहाँ पर यूज़ किया जाता है? देखिए, हमारा जो स्टडी मटेरियल और उससे डिफरेंट है टोटली। और दूसरा सेकेंडली क्या है कि जो सॉफ्टवेयर है पीटी के, वो हमारे खुद के इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर्स हैं और बताया मैंने आपको जैसे कि ट्यूटर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और फीस भी रीजनेबल है और उससे कंपैरिजन में। तो एक बार स्टूडेंट उनको ट्रायल क्लासेस भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे आओ और फीस सबमिशन कराओ, उनको ट्रायल क्लासेस दे देते, 3 दिन की ट्रायल क्लासेस ले सकते हैं। अगर बच्चे को लगता है कि वो सेटिस्फाई हो तो फर्दर वो उसको कंटिन्यू रख सकता है। और जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया पीटी का, वो खुद हमारे इंडिविजुअल हैं और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। और सबसे चीज़ अच्छी क्या है कि डिबेट कंपटीशन रहता है, आपस में ग्रुप डिस्कशन चलता है और बच्चे का ऐसा नहीं है कि 2 घंटे की क्लासेस दी और फिर अपने घर चले जाओ। उसको बोलते हैं कि ऑन द स्पॉट जो भी आपके डाउट्स हैं अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से, उसको सॉर्ट आउट करें। सत्येंद्र जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी आप किस किस तरह के वीज़ा, कौन सी कंट्री में आप डील करते हैं और पूरे एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है? देखिए मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो सिडनी में पैरामीटा में है। ऑस्ट्रेलिया हमारा मेजर रहता है, बट अभी हम कनाडा भी कर रहे हैं, यूके कर रहे हैं, यूरोप कर रहे हैं और यूएसए भी कर रहे हैं। जो आजकल जो मैंने कुरुक्षेत्र के मार्केट में देखी, आजकल कनाडा और यूएसए ज़्यादा चला हुआ है, क्योंकि देखो हर बच्चे क्रैक नहीं कर पाते आइल्स को ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है बट दे कैन नॉट गुड स्कोर इन आइल्स और पीटी, तो उनके लिए एक अच्छा ऑफर है यूएसए की तरफ से, विदाउट आइल्स जा सकते हो। तो इसमें थोड़ा ये है कि यूएसए इस बेस्ड है, क्योंकि आपको उसको रिलैक्सेशन मिल जाता है कि उसका प्रोसेस भी थोड़ा इजी है और कुछ जैसे फ़ीस है वो आफ्टर वीज़ा रहती है, तो बिफोर फ्लाई बट आफ्टर वीज़ा है, तो ये थोड़ा रिलैक्सेशन है। और सेकेंडली अभी जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम रहता है। जो बैचलर्स है, मास्टर्स है, प्रोसेस वही है आपके, जो आपको ऑफर लेटर लेना पड़ता है स्टार्टिंग में। आपके 10th, अगर बच्चा बैचलर डिग्री में जा रहा है तो आपके पास 10th 12th आपका पासपोर्ट
फ्रंट बैक कॉपी होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास आईएलटीएस या पीटी का स्कोर होना चाहिए। उसके बाद ऑफर लेटर आता है, देन फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए करते हैं। जैसे मैं अब यूएसए की बात करूं तो यूएसए में वंस यू विल गेट द ऑफर लेटर, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ I-20 जस्ट लाइक एज ए जीटी, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में करते हैं कि आपको फंड शोइंग प्रोसेस रहता है। देखो हर कंट्री के लिए, एक बच्चे के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस और प्रॉपर काउंसलिंग सबसे मैंडेटरी चीज़ होती है। अगर बच्चे को 3 चीज़ें मेन फोकस करना चाहिए, एक तो आपको कोर्स सिलेक्शन, आपको यूनि सिलेक्शन और लोकेशन सिलेक्शन, सबसे मेन चीज़ें रहती है। और पेरेंट्स का इससे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है कि बच्चे को देखना चाहिए कि बच्चा किस अकॉर्डिंग है, उसको किस कंट्री में जाना है, किस यूनि में जाना है और किस कोर्स के लिए जाना है। सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि रिलीवेंट कोर्स होना चाहिए, जो आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन है उसी अकॉर्डिंग आपका रिलीवेंट कोर्स होगा, तो ही आपका वीज़ा असेस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं। देखो पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहता है। जैसे ही अब मैंने आपको बताया यूएसए के बारे में कि I-20 आ गया, I-20 के बाद आपने अपने सर्विस फीस जमा डिपॉजिट करनी है। सर्विस फीस जस्ट लाइक एज ए कि वो 1 साल की फ़ीस वैलिड रहती है। आप उसमें इंटरव्यू कितने टाइम्स ही दे सकते हो, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितनी भी अटैम्प्ट्स कर सकते हो। उसकी जो फीस रहती है वो $360 रहती है। देन आपने सर्विस फीस सबमिट कर दी, फिर DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म होता है। वो क्या होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है यूएसए एम्बेसी का, कि आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन आपकी अपॉइंटमेंट डिसाइड करती है एम्बेसी की आपकी पर्टिकुलर डेट और टाइमिंग के साथ। उसमें कैंडिडेट को वहाँ फिजिकली जाना पड़ता है, आपके एकेडमिक्स लेके जाना पड़ता है, आप तक फाइनेंशियल कैपेसिटी जो आपने दिखाया है, फंड्स क्या आपने दिखाया, क्या ITRs दिखाई है, वो एम्बेसी आपसे समटाइम्स एम्बेसी कैन आस्क द सेम क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि देखो जो यूएसए है आज के दिन, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन इंटरव्यू, कि बच्चा इंटरव्यू क्रैक करता है तो यूएसए का एडमिशन प्रोसेस हो सकता है। आपको पहले भी मैंने बताया कि आइल्स के बिना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यूएसए प्रोसेस, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपको इंटरव्यू क्रैक करना ही पड़ेगा। कनाडा में थोड़ा सा प्रोसेस ये है कि उसमें पीटी भी वैलिड है, लेकिन कुछ यूनी और कुछ कॉलेज हैं जो सिलेक्टेड कॉलेज बोलूँगा कि वो पीटी को एक्सेप्ट करते हैं, बट आइल्स मैंडेटरी होता है वहाँ पे। आइल्स में आपको बैचलर डिग्री के 6 और मास्टर्स के लिए 6.5 बैंड चाहिए होता है। उसका भी प्रोसेस थोड़ा सिंपल है। जैसे आपको ऑफर लेटर मिलता है, ऑफर लेटर के बाद आपको एक GIC होता है वहाँ पे। GIC आप मान के चलो कि आपको एक ना लिव एक्सपेंसेस एक कनेडियन बैंक में आपको डिपॉजिट हो जाता है, वो होता है $10,500 कनेडियन डॉलर, अप्रोक्सीमेटली 6-6.25 INR में, इंडियन करेंसी में। तो वो डिपॉजिट करने के बाद आपको फिर VFS डिसाइड करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वहाँ आपको बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग है। तो एक सिंपल प्रोसेस है। बच्चे को एक मैं तो ये बोलूँगा कि एक बार आपको ना कुरुक्षेत्र की ब्रांच, जैसे मैंने को बताया सोनीपत में ब्रांच है, वहाँ हम प्रोसेसिंग करते हैं अपना, जितनी भी ऑल ओवर इंडिया से फाइल्स आती है वहाँ प्रोसेसिंग, और मैं ही करता हूँ सारी चीज़ें। तो सबसे मेन चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का, मैं अपना आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि बच्चे को रिलीवेंट कोर्स करना चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग लेनी चाहिए, बच्चे को आना चाहिए भी कुरुक्षेत्र में, करनाल में, जहाँ भी हमारी ब्रांचेज है वहाँ विजिट करे। फ्री काउंसलिंग है, किसी प्रकार कोई हाइड चार्ज नहीं है कि कोई चार्जेज रहते हैं आने का, कुछ नहीं है। पेरेंट्स भी आएँ, स्टूडेंट्स भी आएँ, और प्रॉपर उनको गाइडलाइंस करनी चाहिए। देखो इस कोर्स में PR भी है और आपको सारी चीज़ें रहती है, तो रिलीवेंट कोर्स एक एजेंट को देना चाहिए प्रॉपर, ये चीज़ें रहती है मैम। सत्येंद्र जी, मैं जानना चाहूँगी आपसे PR एजुकेशन सॉल्यूशंस के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन की सफलता के पीछे एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसकी अचीवमेंट्स होती हैं। तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए मैम, मैंने अप्रोक्सीमेटली 500 स्टूडेंट्स की फ़ाइल प्रोसेस की है जिनका वीज़ा ग्रांट है, डिफरेंट कंट्री से है। मेजरली उसमें ऑस्ट्रेलिया मेन है और UK है, USA भी तो अभी प्रोसेस में हुआ ही है। तो उसमें देखो हर चीज़ का एक वो रहता है, आपको मतलब एक प्रोसेस है सिस्टमेटिक वे में कि भाई ऑफर लेटर आएगा, पेरेंट्स के अकाउंट से, स्टूडेंट के अकाउंट से फीस ट्रांसफ़र होगी, कुछ एडवांस अमाउंट लेना नहीं। तो एक स्टेप बाय स्टेप, उससे क्या होता है कि क्लाइंट का भी रिलायबल बिलीव करते हैं कि ये जेन्युइन चीज़ें हैं सारी, कुछ फेक है नहीं, क्योंकि सब काम कस्टमर के एंड पे, क्लाइंट के एंड से होता है, हमारे एंड से नहीं है। आप एम्बेसी फ़ीस पे करोगे तो हम एम्बेसी फ़ीस भी अकॉर्डिंग लेंगे। स्टेप बाय स्टेप पेमेंट रहती है, ऐसा नहीं है कुछ एक्स्ट्रा आपने ले लिया, ये ले लिया, स्टेप बाय स्टेप पेमेंट रहेगी। तो उसमें हमारा थोड़ा फेथ क्लाइंट का भी रहता है कि देखो उनको लगता है कि यस काम हो रहा है, प्रोसेस हो रही है। तो अप्रोक्सीमेटली 500 फाइल हमने प्रोसेस कर चुके हैं जी। तो लास्ट में आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो 10th पास आउट हो चुके हैं, 12th पास आउट हो चुके हैं और जो बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो 12th पास आउट है वो बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबल है, तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि राइट टाइम है, आप IELTS PT की क्लास कुरुक्षेत्र ब्रांच में ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे पास ट्यूटर अच्छे हैं, क्लासेस हैं, और जो लैब है वो बहुत अच्छी है। जो साइज़ है, जो स्टूडेंट साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, हर बच्चे पर फोकस दिया जाता है। कुछ डाउट्स हैं तो टीचर ऑन द स्पॉट उनको सॉर्ट आउट करती है। तो मैं उनसे यही बोलूँगा जो 12th बच्चे हैं, जो बैचलर जिन्हें कि जो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, कि आप जितना आगे टाइम स्पेंड करोगे, धीरे धीरे आपका गैप
गैप बढ़ जाएगा, तो गैप कवर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राइट टाइम है, आप कुरुक्षेत्र में ब्रांच में हमें विजिट कीजिए और यहाँ से आइल्स क्लास, पीटी क्लास ज्वाइन कीजिए। फिर हम आपको बेस्ट सजेशन के लिए, बेस्ट कोर्स के लिए और बेस्ट यूनि के लिए और बेस्ट कंट्री के लिए एज पर जो स्टूडेंट की डिमांड्स रहती है। सत्येंद्र जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ पीआर एजुकेशन सॉल्यूशंस के डायरेक्टर सत्येंद्र मान जी, जिन्होंने बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। और इस वीडियो को देखना और जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में स्टडी करना चाहते हैं, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा एडमिशन प्रोसेस, स्टडी वीज़ा का क्या प्रोसेस रहता है, किस कंट्री के लिए, वो सब कुछ इस वीडियो में है। तो आपसे अपील करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पीआर एजुकेशन सॉल्यूशन, जो कि सेक्टर 10 कुरुक्षेत्र में स्थित है, वहां पर आ सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जुड़े रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ।